अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन खबरें जो आपके साथ शेयर करेंगे। सदारती निज़ाम की गूंज, इमरान खान नवाज शरीफ के हवाले से एक भड़कती हुई, एक जंगल में आग की तरह फैल जाने वाली खबर कि इमरान खान नवाज शरीफ इमरान खान से अडयाला मिलने जा रहे हैं, उस पर कुछ बात करेंगे। बड़ी कहानी, कोई बड़ा गेम प्लान है या पब्लिसिटी स्टंट है, उस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ सदारती निज़ाम की गूंज जोरदार होती चली जा रही है। DGI SPR की भी वापसी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ जेल में ऐसा क्या होता रहा, 9 तादाद हो गई है अब जहां बहक होने वाले कारकुनान की। आगाज करेंगे एक भड़कती हुई खबर से, जो कल रात से फैल रही है। एक सहाफी ने खबर फ्लोट की और उसके बाद तबसरे इसी पर हो रहे हैं कि नवाज शरीफ इमरान खान से जेल में जाकर मिलना चाहते हैं। यानी इस पर बहुत सारे तबसरे हैं, इस पर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। एक इसको वो तबका है इस वक्त जो आप जानते हैं कौन है, मुनीर फारूक, कामरान शाहिद टाइप लोग, वो दिखा रहे हैं इसको बड़े अच्छे से कि नवाज शरीफ का बहुत बड़ा दिल है, वो जाकर इमरान खान से मिलना चाहते हैं। ये सब कुछ यानी इस पर बड़ा बेहतरीन तबसरा किया मोहित पीरजादा ने। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का अब जाके इमरान खान से मिलना और उसको इस तरह दिखाया जाना बिल्कुल वैसे ही है जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा कि हम ईरान के साथ डिप्लोमेसी, पहले एग्रेशन दिखाया, हमला किया, बाद में कहा कि हम ईरान के साथ डिप्लोमेसी कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली हम मामला को आगे लेके बढ़ेंगे। इसको इस तरह दिखाया जा रहा है कि नवाज शरीफ कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। अभी भी अगर आप उस मुलाकात को इमेजिन करें, दिमाग में सोचें, तो आपको रेलेवेंस इमरान खान की नजर आएगी। यानी आज पाकिस्तान की सियासत में रेलेवेंट कौन है, आज पाकिस्तान की सियासत में कद काठ किसका सबसे ऊंचा है, हम सब जानते हैं। नवाज शरीफ के हवाले से तो कहा जाता है कि उनकी तकरीर तैयार थी, उन्होंने वो पेपर, वो फरला सा रेडी करके रखा हुआ था जिसको देखकर उन्होंने तकरीर एज ऑलवेज करनी थी। वजीर आजम का ओहदा संभालना था, शेरवानी रेडी थी, तो फिर आखिर अब तो बड़ा गोल्डन मौका है ना, बड़ा गोल्डन चांस है, क्योंकि नवाज शरीफ की जमात को यानी कि दे दी गई है पूरे निजाम ने मिल मिलाकर नशस्तें, ये मखसूस भी उनके हवाले कर दी गई हैं। नाजायज माल का बंटवारा भी जो है उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। और अगर उसके साथ देखा जाए तो नवाज शरीफ, ये 40-50 लोगों के हवाले से भी कहा जा रहा है कि MNAs को नाअहल किया जाएगा 9 मई के केसेस में, तो वो भी सीटें किसको दी जाएंगी दोबारा, फॉर्म 47 दोबारा वहां इलेक्शन करा के। तो अब तो नवाज शरीफ के पास बड़ा सुनहरी मौका है, कुर्सी संभाले वजीर आजम की और खुद सब चीजों को लीड करें, जंग का प्लान भी नवाज शरीफ बनाते रहे। तो यहाँ पर ये जो इस टाइम एक स्टंट, जिसको मोहित पिरजादा ने भी कहा है कि ये PR स्टंट ज्यादा है। नवाज शरीफ भी जानते हैं कि मुझे अगर पॉपुलर होना है, नवाज शरीफ की रीलॉन्चिंग इसको कहा जा सकता है, क्योंकि अगर पॉपुलर होना है तो नाम मैं इमरान खान के साथ जोड़ूं और जाकर मिलूं। ये इसके में बाज़ाहिर यही नजर आ रहा है। फखरुर रहमान साहब ने लिखा हुआ था कि अगर नवाज शरीफ जाते हैं तो इमरान खान ने उनको पकड़ के उधर ही बांध देना है और कहना है कि तुसी भी इधर ही रहो, नाल ही रह के गलना शलना, मतलब वो इस तरह पंजाबी में उन्होंने लिखा हुआ था। तो उस पर बात यह है कि इसको लोग लाइटर नोट पर भी ले रहे हैं, लेकिन ये PR स्टंट भी कहा जा रहा है। अब मैं अगर आपको बताऊं ना, तो इस पर मुख्तलिफ जहाँ तबसरे हो रहे हैं, जहाँ मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, वहाँ आप एक बात समझ जाए कि निज़ाम को कभी चौधरी निसार का सहारा लेना पड़ रहा है, कभी नवाज शरीफ के मुताल्लिक खबर निकालनी पड़ रही है। जब 10 मुहर्रम के बाद तहरीक का आगाज़ इमरान खान ने कहा कि होगा, उससे पहले दोबारा ये मुज़ाकरात के शोशे, दोबारा मुलाकातों के शोशे, तो अब आप समझ जाएं कि ये मामला क्या है। ये एक और नया लॉलीपॉप है, सब बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन एक और इसका एंगल भी है जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। वो बड़ी गेम खुदा न खास्ता ये हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से मीठे मीठे अंदाज में अब्राहम अकॉर्ड्स, कल साबिर शाकिर साहब का जब इंटरव्यू हो रहा था, उन्होंने कहा कि ये सीधा सीधा कहें इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। अब्राहम अकॉर्ड्स और क्या है, ये अब्राहम अकॉर्ड्स का लफ्ज क्यों इस्तेमाल करते हैं वजीर। तो हमारे वज़रा जब मीठे और मध्यम अंदाज में बार बार अब्राहम अकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, आप इस टाइम सिचुएशन देखें क्या है, बार-बार कह रहे हैं कि हम अब्राहम अकॉर्ड्स वाले मामले की चीज़ों से बाहर नहीं निकल सकते, असरात इस पर हम पर इसके होंगे, और अगर एक्सेप्टेंस पैलेस्टाइन की हो जाती है एज़ एन इंडिपेंडेंट स्टेट, उसके बाद इस पर सोचा जा सकता है। तो ये लग ऐसे रहा है कि ये जो अब्राहम अकॉर्ड्स तमाम तर चीज़ें ये जो हो रही हैं, ये बेसिकली इमरान खान का सहारा लेकर कुछ और ही करने की कोशिश की जा रही है कि एंगेज कर दिया जाए अवाम को इधर, इमरान खान को रिहा करके या मामलात को इस तरफ लगा के मुज़ाकरात वगैरह, या शायद इमरान खान तो वही बात है, शहजाद अकबर साहब का इंटरव्यू मैंने आज किया है, बैरिस्टर शहजाद अकबर, इमरान खान के साबिक मुशीर, सियासत.pk पे इंटरव्यू देखिएगा, शाम तक पब्लिश हो जाएगा, रात तक। वो भी यही कह रहे हैं कि इमरान खान का चिट्टा साफ जवाब होगा इनकार। इमरान खान इनकार करेंगे और वो किसी सूरत इसराइल को, और ऑब्वियस सी बात है, ये पॉलिसी हम भी बहुत अच्छे से इमरान खान की जानते हैं। ये उस दौर के जो सहाफ़ी हैं, जो इमरान खान से 1-on-1 मुलाकातें कर चुके हैं, जो साबिर शाकिर और तमाम तर लोग कहते हैं कि किस तरह से इमरान खान की इस पर एक क्लियर कट पॉलिसी थी, और यही वो चीज़ थी जो वेस्ट को पसंद नहीं आई, जिसके बायस जो सब किया गया, साइफर एंड एवरीथिंग, वो हमारे सामने कहानी मौजूद है। तो इसके बहुत सारे एंगल्स हैं। PR स्टंट, रीलॉन्चिंग ऑफ नवाज शरीफ, इसराइल की एक्सेप्टेंस के लिए इमरान खान का सहारा लेना, एहतजाजी तहरीक से पहले दोबारा वही शोशे छोड़ना, तो बहुत सारे एंगल्स हैं इस भड़कती हुई खबर को अचानक जिस तरीके से कल रात मार्केट में फैला दिया गया 9 और 10 मुहर्रम से पहले। तो ये इस पर एक डिटेल्ड एनालिसिस देना बड़ा जरूरी था।
यहीं से अगर हम आगे बढ़ें, इसी सब सिचुएशन से रिलेट कर रहा है, पाकिस्तान में इस वक़्त सदारती निज़ाम की गूंज है। ये गूंज ये जो सीटें मखसूस नशिस्तों वाला मामला हुआ सुप्रीम कोर्ट से, फिर डोगर कोर्ट की भी प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो वो आप जानते हैं। तो उसके बाद ये गूंज ज़ोरदार हो गई, आवाज़ें और उठने लगी कि सदारती निज़ाम, सदारती निज़ाम। अब यहाँ तक मामला हो चुका है कि सहाफ़ी एजाज़ सैयद साहब कह रहे हैं कि सदर आसिफ अली ज़रदारी को अपनी कुर्सी से हटाने के लिए काम शुरू हो चुका है। तो तेज़ भी हो गया होगा, शुरू हो गया है अगर। यानी अब ये जो आवाज़ें थी, ये अब रिपोर्ट्स की हद तक, यानी इस्लामाबाद में तो वैसे भी जो हल्की-फुल्की अफ़वाहें होती हैं, वो बेसिकली प्रीमेच्योर खबरें ही होती हैं। इस्लामाबाद के बारे में हमेशा कहा जाता है, तो ये वही नज़र आ रहा है कि अब खबर आ रही है जी कि हटाने के लिए अपने ओहदे से काम शुरू कर दिया गया। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि इस वक़्त जो मंज़रनामा है, सब जानते हैं कि मुल्क किसी और ही नए निज़ाम की जानिब जा रहा है, और वो कह रहे हैं कि ये जो इस वक़्त सियासी जमातें मंज़रनामे पर हैं, ये सब उस मंज़रनामे से गायब होंगी, डिसअपियर हुई हुई होंगी, कोई नज़र नहीं आएगी। तो ये कभी यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना कि मुज़ाकरात से ही मामलात आगे बढ़ते हैं, कभी नवाज़ शरीफ की खबर चला देना, कभी कहना चौधरी निसार को भेजा जाए, फिर चौधरी निसार से पहले शहबाज शरीफ की अपनी मुलाकात। तो शायद इन हुकूमतों को, इन जमातों को भी समझ आएगी कि हमने उठा के सब कुछ प्लेट में रख के जिनको दे दिया है, तो अब मामला कहीं और जाएगा। लेकिन अच्छा इलाज होगा इन जमातों का भी, क्योंकि कभी भी असूल की सियासत हमारे इस मुल्क में आज से पहले नहीं की गई। एक शख्स ने अब की है शुरू, इमरान खान साहब ने पहले, उन्होंने भी अपने दौर में नो डाउट गलतियाँ बहुत की, लेकिन अब वो उसूली सियासत कर रहे हैं। लेकिन अब उनकी उसूली सियासत के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ज़ेली क़यादत है, जो ग्राउंड पर मौजूद क़यादत है, वो भी बहुत कुछ कर रही है। और अब अलीमा खान को न जाने ये किसने कहा, लेकिन अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि जो कर्नल बेसिकली जो इमरान खान कहते थे ना, सब कुछ कर्नल ने सँभाला हुआ है, सब कुछ जो है वो देख रहा है, जेल पर एक काबिज़ कर्नल। लेकिन अब अलीमा खान कह रही है कि कर्नल नहीं है, ये इमरान खान की कैद तन्हाई के पीछे मरियम नवाज़ है। तो असूली सियासत तो क्या ही हम सब जानते हैं, मरियम नवाज़ क्या कुछ कर सकती हैं। मरियम नवाज़ एक ब्यूरोक्रेट नहीं बदल सकती, मरियम नवाज़ कुछ भी नहीं कर सकती। मरियम नवाज़ तो अपनी बस वो तस्वीर ज़रूर जगह-जगह चस्पा कर सकती है, लगा सकती हैं, जान दिल करता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट शी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो ये तमाम तर कहानी हमारे सामने मौजूद है। और दूसरी जानिब अगर मैं इससे आगे बढ़ के बताऊँ आपको, तो डीजी आईएसपीआर साहब का एक ट्वीट सामने, अच्छा यहाँ पे नुसरत जावेद साहब का रिएक्शन मैं आपके सामने रखूँ, ऑल्दो उनकी बातों को वैसे मैं कोई बहुत हाईली सीरियस लेती नहीं हूँ, लेकिन ये बड़ा मुज़क्का ख़ेज़ भी था। उन्होंने कहा कि बेइज़्ज़त होकर वापस आएँगे नवाज़ शरीफ अगर इमरान खान से मिलने गए। लेकिन बेइज़्ज़त इमरान खान की पर्सनैलिटी नहीं है, वैसे वो किसी को इस तरह करे, वो भी जब मिलने जेल में चला जाए। तो बहरहाल ये सामने आपके रखना ज़रूरी था। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी है, डीजी आईएसपीआर का ट्वीट तकरीबन 2 से ढाई साल बाद एक ट्वीट सामने आया, दैट टू विद कमेंट सेक्शन ऑफ। कमेंट सेक्शन बंद करके, कमेंट्स ऑफ करके ट्वीट किया गया। और एक जानिब कहा जाता है बहुत पॉपुलैरिटी है, हम बहुत पॉपुलर है, कभी लेक्चर्स दिए जाते हैं, ज़हन साजी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स कराए जाते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन ऑफ किया हुआ है। तो यहाँ से अब आप अंदाज़ा लगा लें तमाम तर चीज़ों का। अब आखिर में जो खबर मैंने आपको देनी है, खदीजा शाह सबसे पहले हैट्स ऑफ टू हर, जिस तरीके से वो इस मामले को लेकर चल रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, जिनकी तादाद पहले 5 बताई गई, फिर 6 और अब कहा जा रहा है 9 कारकुनान ऐसे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 वो कारकुनान जो जाँ बहक हो गए, जो कोट लखपत जेल से 9 मई के केसेस भुगत कर निकले, और एक-एक करके उन सब की तबीयतें खराब होना शुरू हुई और मुज़ी बीमारियाँ उनको लगी, हेपेटाइटिस सी जैसी, और सब यानी 9 लोग अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। अच्छी फैमिली से पढ़े लिखे लोग, कोई बॉडी बिल्डर है, कोई कौन-सी तालीम, यानी अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, पाकिस्तान की वो मिडल क्लास जो स्ट्रगल करती है खुद को अच्छा और कुछ बनाने के लिए, ये सब वो लोग थे। खदीजा शाह ने इनके लिए एक स्टेप उठाया। इफ्तिखार जट के घर भी हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी नहीं गया, लेकिन खदीजा शाह जिस तरह सब कुछ करती रही हैं और जिस तरीके से कारकुनान की हेल्प करी। अब एक कैंप भी लगाया गया है कोट लखपत जेल के बाहर, और स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहे हैं उसमें। जो कारकुन जेल से निकलता है जेल भुगत के, उसके कुछ ज़रूरी टेस्ट किए जाते हैं कि आया खुदा न खास्ता कोई बीमारी तो नहीं है। लेकिन आज एक क्लिप वायरल हुआ खदीजा शाह का, वो कह रही हैं कि कारकुनान ये बता रहे हैं कि एक ही इंस्ट्रूमेंट से सब कारकुनान की, और इवन कारकुनान के अलावा जेल में जितने भी लोग थे उन सब, यानी जो जेल के अंदर असीरान मौजूद है, उन सब के सब लोगों की शेव की जाती है। उसी इंस्ट्रूमेंट, उसी ब्लेड से बालों के लिए वो इस्तेमाल होता है, वही इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है। कोई उसकी क्लेंजिंग नहीं होती, कोई डिस्पोजेबल मजीद उसको साफ सूफ करके कोई और डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं यूज़ किए जाते। एक ही ब्लेड। और हेपेटाइटिस जैसे मूज़ी मर्ज़ किस तरीके से ऐसी चीज़ों से फैलते हैं, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अब ये इस कदर घिनौनी हरकत, फिर जब इसको स्टेट की जानिब से कत्ल कहेंगे, तो फिर कहेंगे जी गद्दारी वाली बातें। ये क्यों की जा रही थी? इस तरीके से क्यों रखा गया? इतना बुरा और इतना खौफनाक रवैया जेल असीरान के हवाले से क्यों, आखिर किसके हुक्म पर? और ये अब इस टाइम, और उन्होंने ये भी कहा, खदीजा शाह ने, जो क्लिप वायरल हुआ है, कि जेल के अंदर कारकुनान को बाकायदा खाने के अंदर कुछ गोलियाँ मिलाकर दी जाती थी, गंदा पानी भी दिया जाता था। तो ये तो ऐसे लग रहा है, जो कहानी शुरू में चली थी, कि बाकायदा जानबूझ के इंटेंशनली इन तमाम तर कारकुनान को इन्फेक्ट किया जाता रहा। और इसका ज़ाहिर ज़िम्मा इस वक्त रियासत पर आता है, क्योंकि जेल किसके अंडर आती है, एक बड़ा सवाल है। तो ये इस वक्त खबर चल रही है। लेकिन सिद्दीक जान साहब कह रहे हैं
کہ اس کے اندر پی ٹی آئی کی قیادت جو بزدل قیادت ہے اس کا ایک بہت نیگیٹو رول ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس ٹاپک کو یا اس ایشو کو لے کر پی ٹی آئی قیادت اس پر بات کرتی تو پورے کا پورا نظام لپیٹ سکتی تھی. یعنی 9 لوگ اپنی جان سے چلے گئے، کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. یعنی آپ ان کے گھروں تک نہیں جا سکے. افتخار جٹ کے جنازے میں گیا کوئی، کنڈیم نہیں کر سکے. اگر آپ بات نہیں کر سکتے جنازے پہ جانے سے تو آپ کو کوئی بھی نہ روکتا. آپ تو جنازے تک پر نہیں گئے. اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں اگر مختلف عدالتی فورمز پر آپ نہیں جا سکتے تھے، آپ جنازے تو اٹینڈ کر سکتے تھے، لیکن عدالتی فورمز پر یہ کہاں ہی جائیں گے کہ ان کی تو یہ حالت ہے کہ عمران خان ان کو بتاتا ہے کہ یہ والا چینل استعمال کر کے یہاں جاؤ، لیکن یہ پھر بھی بجائے اس کے کہ رجسٹرار کو درخواست دیں پورا پراپر بائی مینز اینڈ بائی پراپر فالوئنگ دا رائٹ چینل اس کے تھرو آئے، لیکن یہ تو کچھ اور ہی کر رہے ہیں. بیرسٹر کی ڈگریز ہیں، بڑے بڑے وکیل ہیں، بڑی بڑی فیسیں ہیں. تو یہ کس کے کہنے پر چل رہے ہیں؟ کون سا پریشر ہے؟ صدیق جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو ظاہر کہا جاتا ہوگا تو یہ کہتے ہوں گے اوکے سر، اوکے باس، ہم آپ کے غلام. تو واقعتاً اب ان سے یہ جو قیادت اس وقت گراؤنڈ پر موجود ہے، ان سے کچھ اس قسم کی امیدیں ہی ہیں. بہرحال مزید اپڈیٹس اگلے ولاگ میں. لائک شیئر سبسکرائب، جو لوگ فیڈ بیک دے رہے ہیں سبسکرائب کریں، شیئر کریں کنٹینٹ کو. ان کا بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان.